अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फिल्टर बटन क्रिएट करना सीखेंगे जिसकी मदद से आप डाटा को बड़ी ही आसानी के साथ एनालाइज कर पाओगे। अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो आप नोटिस करोगे कि हमारे पास शीट नंबर 1 में एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट मौजूद है, जिसके पहले कॉलम में एम्प्लॉय नेम और सेकंड वन कॉलम में प्रोडक्ट नेम, थर्ड वन कॉलम में प्रोडक्ट क्वांटिटी, सिटी, प्रोडक्ट प्राइस और टोटल अमाउंट मौजूद है। और अगर हम शीट नंबर 2 को ओपन करें तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर दो बटन मौजूद हैं। नंबर 1 बटन इज फिल्टर बटन एंड सेकंड वन बटन इज रिमूव डाटा। और इन बटन्स के नीचे आपको अपने टेबल के हेडर्स मिलेंगे जहां पर हम अपनी सेल रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। सपोज हम प्रोडक्ट के बिहाफ पर डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। सपोज हम ये चाहते हैं कि हम देखें कि हमारे स्मार्टफोन के प्रोडक्ट जो है वो किन किन सिटीज में सेल आउट हुई है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और ऊपर वाले बटन फिल्टर डाटा पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारी तमाम स्मार्टफोन की सेल रिपोर्ट नीचे शीट में अपीयर हो जाएगी, जिसके पहले कॉलम में हमारे एम्प्लॉय नेम है और सेकंड कॉलम में आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ स्मार्टफोन की प्रोडक्ट्स जो है वो निकल कर सामने आई है और यहाँ पर क्वांटिटीज है और फोर्थ वन कॉलम में सिटीज है, मतलब हमारा स्मार्टफोन जो है वो लाहौर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सेल आउट हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस है और लास्ट में टोटल अमाउंट है। अगर हम इस डाटा को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल रिमूव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा तमाम डाटा शीट में से रिमूव हो जाएगा। लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं कि लैपटॉप जो प्रोडक्ट है उसकी सेल रिपोर्ट को हम फिल्टर करें, तो प्रोडक्ट वाले सेक्शन में से लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि लैपटॉप की मुकम्मल डिटेल शीट में खुद ब खुद अपीयर हो जाएगी। इस तरह से अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सिटी वाइज एनालाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिटी के क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिमूव करेंगे, रिमूव डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारी तमाम शीट में से डाटा रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप सिटी के बिहाफ पर डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप सिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस टॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से कोई एक सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप फिल्टर डाटा पर क्लिक करेंगे तो उस सिटी में सेल होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स और उनकी मुकम्मल डिटेल खुद ब खुद अपीयर हो जाएगी। और ना सिर्फ प्रोडक्ट और सिटी के बिहाफ पर बल्कि अगर आप चाहें तो एम्प्लॉय के बिहाफ पर भी डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर डाटा के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस एम्प्लॉय की मुकम्मल डिटेल खुद ब खुद फिल्टर हो जाएगी। सो इस तरह से आप डाटा को बड़ी ही आसानी के साथ एनालाइज कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं किस तरह से फिल्टर बटन क्रिएट किया जाता है। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। फर्स्ट ऑफ ऑल शीट नंबर 2 को रिमूव करेंगे ताकि हम चीजों को स्टार्टिंग से और स्टेप बाय स्टेप सीख पाएं। सो शीट नंबर 2 पर माउस कर्सर को लाएंगे और राइट क्लिक प्रेस करके यहाँ से डिलीट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन कंफर्मेशन के लिए अगेन डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारी शीट जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ डाटाबेस मौजूद है। सो फिल्टर बटन क्रिएट करने के लिए शीट नंबर 1 के पास इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू शीट अपीयर हो जाएगी। उसके बाद क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए अगेन अपनी शीट नंबर 1 को ओपन करेंगे और यहाँ से अपने टेबल के पहले हेडर्स और उसके नीचे पहली रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करके इसे कॉपी करेंगे। देन शीट नंबर 2 को ओपन करेंगे और यहाँ से A7 सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करके इसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद माउस कर्सर को सेपरेटर कॉलम पर लाकर इस तरह इस सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसी एक सेल की विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो बाकी तमाम सेल्स की विड्थ खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगी। इस तरह से आप इसे 1 बाय 1 सिलेक्ट करके इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे। सो इनकी विड्थ को इंक्रीज करने के बाद इन वैल्यूज को माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके इन्हें रिमूव करेंगे। उसके बाद अगेन इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करके इसे कॉपी करेंगे। देन इसके नीचे 2 रोज को ब्लैंक छोड़कर तीसरी रोज को सिलेक्ट करेंगे और अगेन इन हेडर्स को पेस्ट करेंगे। सो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करके अगेन इसे पेस्ट किया। उसके बाद इसकी हाइट को भी थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। उसके बाद माउस की मदद से इस सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिल कलर की ऑप्शन को ओपन करके ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से फॉन्ट कलर व्हाइट करेंगे। उसके बाद बटन डिजाइन करेंगे। बटन डिजाइन करने के लिए हेडर बार में मौजूद इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से इलस्ट्रेशंस ऑप्शन को ओपन करने के बाद शेप्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इन शेप्स में से राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और माउस की मदद से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रॉ करेंगे। शेप ड्रॉ करने के बाद शेप फिल की ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद शेप फिल के नीचे शेप आउटलाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो आउटलाइन
आउटलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माउस कर्सर को शेप पर लाकर राइट क्लिक प्रेस करेंगे और यहाँ से एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से टाइप करेंगे फिल्टर डाटा। बटन का नेम टाइप करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सिलेक्ट करेंगे और हेडर बार में मौजूद होम टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से कोई फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज करेंगे, देन टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट को यहाँ से सेंटराइज करेंगे। बटन की फॉर्मेटिंग करने के बाद अगेन इसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करके इसे माउस की मदद से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद माउस की मदद से राइट क्लिक प्रेस करेंगे और अगेन एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे रिमूव। उसके बाद हेडर बार में मौजूद शेप फॉर्मेट टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से शेप फिल की ऑप्शंस को ओपन करेंगे और इन कलर्स में से डार्क ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। देन शेप फिल के नीचे शेप आउटलाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नो आउटलाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो इसकी आउटलाइन को रिमूव करने के बाद शेप आउटलाइन के नीचे शेप इफेक्ट्स की ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ से रिफ्लेक्शन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन फिल्टर के बटन पर भी रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे और शेप इफेक्ट्स की ऑप्शन को ओपन करके यहाँ से रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इन ऑप्शन में से लास्ट वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इन बटन्स को फंक्शनल बनाने के लिए हम दो मैक्रोज रिकॉर्ड करेंगे। एक मैक्रोज डाटा को फिल्टर करने के लिए और दूसरी मैक्रोज फिल्टर शुदा डाटा को रिमूव करने के लिए। सो डाटा को फिल्टर करने के लिए शीट नंबर 1 को ओपन करेंगे और इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद शीट नंबर 2 को ओपन करेंगे और यहाँ से हेडर बार में मौजूद व्यू टैब को ओपन करेंगे और मैक्रोज की ऑप्शन को ओपन करने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन इस विंडो में से मैक्रो नेम असाइन करेंगे। हमने रखा मैक्रो 4। उसके बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी मैक्रो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने उसके बाद एक्स्ट्रा क्लिक करने से अवॉइड करना है। सो मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे, हेडर बार में मौजूद डाटा टैब को ओपन करेंगे और यहाँ से एडवांस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडवांस फिल्टर की विंडो में से कॉपी टू अनदर लोकेशन के सामने चेक मार्क ऐड ऑन करेंगे। देन लिस्ट रेंज की टैब पर क्लिक करेंगे और शीट नंबर 1 को ओपन करेंगे। शीट नंबर 1 को ओपन करने के बाद अपने माउस कर्सर को इधर हेडर में जहां पर ए लिखा है वहां पर लाएंगे तो आपका माउस जो है वो एरो की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस पूरी रेंज को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करेंगे। इस तरह सिलेक्ट करने से फायदा ये होगा कि अगर आप इस टेबल में बाद में भी कोई एंट्रीज करते हैं तो उन एंट्रीज पर भी खुद ब खुद फिल्टर ऑप्शन अप्लाई होगी। मतलब आपको बार बार इस फंक्शन को ऐड ऑन या अपडेट करने की जरूरत हरगिज नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज वाली टैब पर क्लिक करेंगे और क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए माउस की मदद से इन दोनों रोज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट वन टैब कॉपी टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस थर्ड वन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जितना डाटा डेटाबेस में मौजूद था वो आपकी न्यू शीट पर ऐड हो जाएगा। इतना करने के बाद हेडर बार में मौजूद व्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ मैक्रोज की ऑप्शन को ओपन करके स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। सो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब हम इस रिकॉर्डिंग को अपने बटन के साथ असाइन करेंगे। उसके लिए बटन को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक प्रेस करके इन ऑप्शंस में से असाइन मैक्रो की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। असाइन मैक्रो की विंडो में से मैक्रो जिससे आपने रिकॉर्ड किया है उसके नाम को सिलेक्ट करेंगे। सो नेम सिलेक्ट करने के बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग हमारे बटन के साथ असाइन हो चुकी है। उसके बाद रिमूव बटन को फंक्शनल बनाने के लिए हम अगेन एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हेडर बार में मौजूद व्यू टैब को ओपन करेंगे और मैक्रोज की ऑप्शन को ओपन करके रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैक्रो नेम असाइन करेंगे। हमने रखा मैक्रो 5। विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हेडर्स के नीचे इस रेंज को माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से
डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद माउस की मदद से एम्प्लॉय के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट का बटन होल्ड करके लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और उसके बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद जहां पर आप चाहते हैं कि डाटा रिमूव होने के बाद आपका सेल सिलेक्ट हो, आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारा सिटी वाला सेल जो है वो डाटा रिमूव होने के बाद सिलेक्ट हो, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। इतना करने के बाद अगेन मैक्रोस की ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके इसे स्टॉप करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद इसे बटन के साथ असाइन करने के लिए अगेन बटन को सिलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक प्रेस करके इन ऑप्शंस में से असाइन मैक्रो की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस विंडो में से अपनी माइक्रो का नेम सिलेक्ट करेंगे और विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। मैक्रोस को बटन के साथ असाइन करने के बाद अब हम अपने क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए सिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और हेडर बार में मौजूद डाटा टैब को ओपन करेंगे। यहाँ से डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस विंडो में से लिस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन सोर्स टैब पर क्लिक करेंगे और शीट नंबर 1 को ओपन करेंगे। शीट नंबर 1 को ओपन करने के बाद अपने माउस कर्सर को डी कॉलम के ऊपर लाकर इस पूरे कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह रेंज सिलेक्ट करने से ये होगा कि अगर आप बाद में भी कोई सिटी ऐड करते हैं तो वो खुद ब खुद ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएगी। आपको बार बार ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रेंज डिफाइन करने के बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सो हम यहाँ से सिटी सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर डाटा के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा फिल्टर डाटा का बटन प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो रिमूव के बटन को टेस्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा डाटा रिमूव हो चुका है। इस तरह आप 1 बाय 1 जो है वो अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाले सेल में भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो, तो इसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और हेडर बार में मौजूद डाटा टैब को ओपन करने के बाद डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस विंडो में से लिस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन सोर्स टैब पर क्लिक करेंगे और शीट नंबर 1 को ओपन करने के बाद प्रोडक्ट वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस कर्सर को बी पर लाएंगे। जब आपका माउस कर्सर एरो की शेप में कन्वर्ट होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी पूरी रेंज सिलेक्ट होगी, जिससे अगर आप बाद में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो भी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएगी। रेंज डिफाइन करने के बाद विंडो में मौजूद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सो हम यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट के बिहाफ पर हमारा डाटा फिल्टर हो जाएगा। सो इस तरह से आप फिल्टर बटन क्रिएट करके डाटा को बेहद आसानी के साथ एनालाइज कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।